Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है इवैल्यूएट इंटीग्रल 7x - 1 ओवर x - 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx where x is greater than 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास है इंटीग्रल 7x - 1 ओवर x - 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो हमारे पास आ जाएगा 7x - 1 ओवर x - 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस c ओवर x plus 1। This is equation 1। अब हमने फाइंड करने हैं a, b एंड c। तो सबसे पहले यहाँ पे हम equation 1 को x - 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई equation 1 बाय x - 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 7x - 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू x - 1 इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x - 1 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमने यूज़ करना है ज़ीरोस मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले x - 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1। देन आ जाएगा 6 दिस इज इक्वल टू 2b और b हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ जाएगा यहाँ पे -1 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -1 -1 दिस इज इक्वल टू c इंटू -1 -1 रेज़ टू द पावर 2। देन आ जाएगा -7 -1 दिस इज इक्वल टू c इंटू -2 रेज़ टू द पावर 2। देन आ जाएगा -8 दिस इज इक्वल टू 4c और c हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a को। अब यहाँ पे ये जो a है ये ज़ीरोस मेथड की हेल्प से फाइंड नहीं हो सकता। a को फाइंड करने के लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 7x - 1 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। देन आ जाएगा 7x - 1 दिस इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी
minus 2cx. Equating the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस सी। देन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 एंड दिस इज इक्वल टू b माइनस 2c। और उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है -1 और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास -a प्लस b प्लस c। अब हमने b और c ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, हमें रिक्वायर्ड है a। तो a को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a और c है -2 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। Equation 1 now becomes 7x minus 1 over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1. This is equal to 2 over x minus 1 plus 3 over x minus 1 raised to the power 2. Then आ जाएगा -2 over x plus 1. So integral 7x minus 1 over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx. This is equal to integral 2 over x minus 1 plus 3 over x minus 1 raised to the power 2 minus 2 over x plus 1 dx. This is equal to integral 2 over x minus 1 dx plus integral 3 over x minus 1 raised to the power 2 dx minus integral 2 over x plus 1 dx. Then हमारे पास आ जाएगा 2 into integral 1 over x minus 1 dx plus 3 into integral 1 over x minus 1 raised to the power 2 dx minus 2 into integral 1 over x plus 1 dx. This is equal to 2 into integral x minus 1 raised to the power minus 1 dx plus 3 into integral x minus 1 raised to the power minus 2 dx minus 2 into integral x plus 1 raised to the power minus 1 dx. We know that integral f of x raised to the power minus 1 into f prime of x dx. This is equal to natural log of f of x plus c. Also integral f of x raised to the power n into f prime of x dx. This is equal to f of x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x minus 1 का जो डेरिवेटिव है वो है 1 के इक्वल, और यहाँ पे x minus 1 raised to the power minus 1 के साथ ऑलरेडी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह x minus 1 का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे भी x minus 1 raised to the power minus 2 के साथ 1 हो रहा है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जो थर्ड इंटेग्रल है इसमें भी देखा जा सकता है x plus 1 का डेरिवेटिव x plus 1 raised to the power minus 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास अब आ जाएगा 2 into नेचुरल लॉग ऑफ x minus 1, देन आ जाएगा प्लस 3 into x minus 1 raised to the power minus 2 plus 1
डिवाइडेड बाय -2 + 1, देन आ जाएगा -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 1, देन आ जाएगा +c. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 प्लस 3 इंटू x - 1 रेज़ टू द पावर -1 ओवर -1 -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 प्लस c. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 -2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 1, देन आ जाएगा -3 over x - 1 plus c. This is equal to 2 into natural log of x - 1 minus natural log of x + 1 minus 3 over x - 1 plus c. अब यहाँ पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 ओवर x + 1, देन आ जाएगा -3 ओवर x - 1 प्लस c. सो इंटेग्रल 7x - 1 ओवर x - 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x + 1 dx. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 ओवर x + 1 minus 3 over x - 1 plus c. So this is the final and required result. Next example number 5. Evaluate integral e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. हमारे पास है इंटेग्रल e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx. तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. अब हमारे पास डिवाइडेंड है x स्क्वायर प्लस 1 एंड द डिवाइजर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. साइंस चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इज 0 और हमारे पास आ जाएगा -2x. So x square plus 1 over x square plus 1 plus 2x, this is equal to 1 minus 2x over x square plus 2x plus 1, and this is equal to 1 minus 2x over x plus 1 whole square. तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर आ चुका है 1 माइनस 2x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम यहाँ से 2x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर को पिक करेंगे. 2x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a ओवर x plus 1 plus b over x plus 1 whole square. This is equation 2. Next हम equation number 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x plus 1 whole square के साथ. मल्टीप्लाई 2 by x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2x. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन 3. नेक्स्ट हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा -1 के इक्वल. यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन
3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू b, और b हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। अब a को फाइंड करने के लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू a। तो हमारे पास a आ चुका है 2 के इक्वल। नाउ 2 becomes 2x over x plus 1 whole square, this is equal to 2 over x plus 1, then आ जाएगा minus 2 over x plus 1 whole square, 1 becomes x square plus 1 over x plus 1 whole square, this is equal to 1 minus 2 over x plus 1 plus 2 over x plus 1 whole square. Thus integral e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx, this is equal to integral e raised to the power x into 1 minus 2 over x plus 1 plus 2 over x plus 1 whole square dx. This is equal to integral e raised to the power x dx, then आ जाएगा minus integral e raised to the power x into 2 over x plus 1 dx plus integral e raised to the power x into 2 over x plus 1 whole square dx. This is equal to integral e raised to the power x dx minus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 dx plus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 whole square dx. So integral e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx, this is equal to integral e raised to the power x dx minus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 dx plus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 whole square dx. This is equation 4. अब यहाँ पे equation 4 के राइट हैंड साइड पे ये जो लास्ट इंटेग्रल है हम पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग इंटेग्रल e raised to the power x over x plus 1 raised to the power 2 dx by parts। तो हमारे पास है इंटेग्रल e raised to the power x into x plus 1 raised to the power minus 2 dx। अब यहाँ पे x plus 1 raised to the power minus 2 को हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और e raised to the power x को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x plus 1 raised to the power minus 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x plus 1 raised to the power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 into second function as it is, then आ जाएगा minus integral इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x plus 1 raised to the power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 into डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। e raised to the power x का डेरिवेटिव होता है e raised to the power x, then आ जाएगा dx, this is equal to x plus 1
raised to the power minus 1 over minus 1 into e raised to the power x minus integral x plus 1 raised to the power minus 1 over minus 1 into e raised to the power x dx. This is equal to minus e raised to the power x over x plus 1, then आ जाएगा plus integral e raised to the power x over x plus 1 dx. Putting the value of integral e raised to the power x over x plus 1 raised to the power 2 dx in 4. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx. This is equal to integral e raised to the power x dx minus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 dx. Then आ जाएगा plus 2 into minus e raised to the power x over x plus 1 plus integral e raised to the power x over x plus 1 dx. This is equal to integral e raised to the power x dx minus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 dx. Then आ जाएगा minus 2 into e raised to the power x over x plus 1. Then आ जाएगा plus 2 into integral e raised to the power x over x plus 1 dx. अब यहाँ पे दोनों इंटेग्रल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e raised to the power x dx minus 2 into e raised to the power x over x plus 1. e raised to the power x की इंटीग्रेशन होती है e raised to the power x. Then आ जाएगा minus 2 into e raised to the power x over x plus 1 plus c. This is equal to e raised to the power x into x plus 1 minus 2 into e raised to the power x over x plus 1. Then आ जाएगा plus c. This is equal to x into e raised to the power x plus e raised to the power x minus 2 e raised to the power x over x plus 1 plus c. This is equal to x into e raised to the power x minus e raised to the power x over x plus 1 plus c, and this is equal to e raised to the power x into x minus 1 over x plus 1 plus c. Hence integral e raised to the power x into x square plus 1 over x plus 1 whole square dx. This is equal to e raised to the power x into x minus 1 over x plus 1 plus c. So this is the final and required result. Next example number 6. Evaluate integral 1 over x cube minus 1 dx. अब इसका करते हैं solution. Given that integral 1 over x cube minus 1 dx. अब यहाँ पे हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है 1 over x cube minus 1. This is equal to 1 over x minus 1 into x square plus x plus 1. 1 over x minus 1 into x square plus x plus 1. This is equal to a over x minus 1. अब यहाँ पे ये जो x square plus x plus 1 है, ये हमारे पास एक irreducible quadratic factor है. तो हमारे पास आ जाएगा bx plus c over x square plus x plus 1. This is equation 1. तो सबसे पहले equation 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x minus 1 into x square plus x plus 1 के साथ. मल्टीप्लाई 1
बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस bx प्लस c इंटू x minus 1. This is equation 2. नेक्स्ट हम x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, देन हमारे पास a आ जाएगा 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a, देन आ जाएगा प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c, equating the coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a प्लस b। देन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस c। अब यहाँ पे b को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b, देन b आ जाएगा माइनस 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट हमने c फाइंड करना है तो c फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस c। दिस implies that c is equal to 1/3 माइनस 1। तो हमारे पास c आ जाएगा -2/3 के इक्वल। 1 becomes 1/x minus 1 into x square plus x plus 1, this is equal to 1/3 divided by x minus 1, then आ जाएगा plus minus 1/3 into x minus 2/3 over x square plus x plus 1, this is equal to 1/3 into 1 over x minus 1, then आ जाएगा minus 1/3 into x plus 2 over x square plus x plus 1. Thus, integral 1 over x cube minus 1 dx, this is equal to integral 1/3 into 1 over x minus 1 minus 1/3 into x plus 2 over x square plus x plus 1 dx। नेक्स्ट हमने ये करना है, ये जो x plus 2 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1/3 into 1 over x minus 1 minus 1/6 into 2x plus 4 over x square plus x plus 1 dx, this is equal to integral 1/3 into 1 over x minus 1, then आ जाएगा minus 1/6 into 2x plus 4 को हम लिख सकते हैं 2x plus 1 plus 3 over x square plus x plus 1 dx. This is equal to integral 1/3 into 1 over x minus 1 minus 1/6 into 2x plus 1 over
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 1/6 इंटू 3/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. This is equal to integral 1/3 into 1/x minus 1 dx minus integral 1/6 into 2x plus 1 over x square plus x plus 1 dx minus integral 1/6 into 3 over x square plus x plus 1 dx. This is equal to 1/3 into integral 1/x minus 1 dx minus 1/6 into integral 2x plus 1 over x square plus x plus 1 dx minus 1/2 into integral 1/x square plus x plus 1 dx. This is equal to 1/3 into integral x minus 1 raised to the power minus 1 dx minus 1/6 into integral x square plus x plus 1 raised to the power minus 1 into 2x plus 1 dx minus 1/2 into integral 1 over, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 रेज़ टू द पावर 2 dx. Now we know that d over dx of tan inverse of x, this is equal to 1 over 1 plus x square. d over dx of tan inverse of x over a हमारे पास आ जाएगा a over a square plus x square. तो इसी तरह d over dx of tan inverse of x plus 1/2 divided by square root of 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा square root of 3/2 divided by square root of 3/2 raised to the power 2 plus x plus 1/2 raised to the power 2. दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over x plus 1/2 raised to the power 2 plus square root of 3/2 raised to the power 2 dx. This is equal to 1 over square root of 3/2 into tan inverse of x plus 1/2 divided by square root of 3/2. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1/3 into x minus 1 raised to the power minus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x minus 1, देन आ जाएगा माइनस 1/6 x square plus x plus 1 raised to the power minus 1 into 2x plus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x square plus x plus 1, देन आ जाएगा माइनस 1/2 into 1 over x plus 1/2 raised to the power 2 plus square root of 3/2 raised to the power 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 over square root of 3/2 into tan inverse of x plus 1/2 divided by square root of 3/2, then आ जाएगा plus c. This is equal to 1/3 into natural log of x minus 1, then आ जाएगा minus 1/6 into natural log of x square plus x plus 1, then आ जाएगा minus 1 over square root of 3 into tan inverse of x plus 1/2 divided by square root of 3/2 plus c. और यहाँ पे x minus 1 और x square plus x plus 1 x की रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है. सो इंटेग्रल 1 over x cube minus 1 dx, this is equal to 1/3 into natural log of
x minus 1 minus 1 over 6 into natural log of x square plus x plus 1 minus 1 over square root of 3 into tan inverse of x plus 1 over 2 divided by square root of 3 over 2 plus c. So this is the final and required result. Next example number 7. Evaluate integral 2x over x raised to the power 6 minus 1 dx. अब इसका solution करते हैं. We have integral 2x over x raised to the power 6 minus 1 dx. तो सबसे पहले यहाँ पे हम x square को assume करेंगे t के इक्वल. Put x square is equal to t. तो हमारे पास आ जाएगा dt over dx. This is equal to 2x. dt आ जाएगा 2x dx के इक्वल. So integral 2x over x raised to the power 6 minus 1 dx. This is equal to integral 1 over t cube minus 1 dt, and this is equal to integral 1 over t minus 1 into t square plus t plus 1 dt. अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की इंटीग्रेशन की थी, तो यहाँ पे 1 ओवर टी क्यूब माइनस 1 की इंटीग्रेशन में हमारे पास सेम वही रिजल्ट आएगा जो कि 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 की इंटीग्रेशन के लिए आया था. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा टी माइनस 1, देन आ जाएगा माइनस 1 ओवर 6 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t square plus t plus 1, then आ जाएगा minus 1 over square root of 3 into tan inverse of 2t plus 1 divided by square root of 3 plus c. अब हम t की जगह पुट कर देंगे x square, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 3 into natural log of x square minus 1 minus 1 over 6 into natural log of x raised to the power 4 plus x square plus 1 minus 1 over square root of 3 into tan inverse of 2x square plus 1 over square root of 3 plus c. So integral 2x over x raised to the power 6 minus 1 dx. This is equal to 1 over 3 into natural log of x square minus 1 minus 1 over 6 into natural log of x raised to the power 4 plus x square plus 1 minus 1 over square root of 3 into tan inverse of 2x square plus 1 over square root of 3 plus c. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है जिनमें हमने ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व किया है जिनमें पार्शियल फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स को करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.